जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जिस तरीके से भारतीय सेना ने कायराना आतंकी हमले का जवाब दिया है, उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। आइए जानते हैं कि जवाबी कार्रवाई के 36 घंटे हो गए हैं और एलओसी पर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। बता दें कि एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसका भारतीय सेना लगातार जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने सियालकोट में सीमावर्ती गांवों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। आपातकालीन सायरन बजाए जा रहे हैं और सार्वजनिक घोषणाएं की जा रही हैं। सियालकोट में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का भी अब घमंड जो है वो चकनाचूर हो गया है। कभी हाथों में चूड़ियां नहीं पहने बैठे हैं बयान देने वाले को अब मोदी की कसम ने घुटने पर ला दिया है। उसे अपनी ताकत और आतंक के दम पर दहशत फैलाने की कीमत का अंदाजा हो गया है। अब वो कहने लगा है कि भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। इसका कारण यह है कि भारत ने मिसाइल हमले में पाकिस्तान में हाफिज सईद, मसूद अजहर और आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया है। लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ करते हुए कहा, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। ये जग जाहिर है पाकिस्तान ने हमेशा इंसानियत का कत्ल और बेगुनाहों का खून बहाया है। वैश्विक मंचों पर घड़ियालू आंसू बहाने वाला पाकिस्तान का असली चेहरा अब बेनकाब हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और आतंकी खुद को मौत की भीख मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आतंक के अकाओं और पाक रेंजर्स ने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे, जिसका हमारी सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर भारत के मासूम जनता को निशाना बना रहा है। 788 किलोमीटर लंबी एलओसी पर ज्यादातर जगहों पर पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायरिंग की। इसमें पूंछ, तंगधार एलओसी से सटे गांवों में उसने भीषण हथियारों से गोले और मोटार दागे, जिसमें कुपवाड़ा के कैरनाह और पूंछ में तो गुरुद्वारा को ही निशाना बना दिया, जहां 4 सिख गुरु समेत कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक 13 लोगों की मौत सामने आई है, जबकि 57 लोग जो है वो घायल हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारतीय सेना तत्परता के साथ जवाब देने में लगी हुई है। 7 से 8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से सीज फायर का उल्लंघन किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई अभी जारी है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी। इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो गई। इस बीच खबर यह भी सामने आई है कि आतंकी संगठन अल-कायदा ने मुस्लिमों से भारत के खिलाफ जिहाद करने को कह दिया है। दक्षिण एशिया में अल-कायदा की शाखा AQIS ने पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद बयान जारी किया है। इसमें भारतीय हमले को आक्रामकता बताते हुए भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया है। आतंकी संगठन ने भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मुजाहिदीन और मुसलमानों से भारत के खिलाफ जिहाद में शामिल होने को कहा है। बता दें कि अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है, जिसकी बुनियाद 1988 में ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला यादिर ने अफगानिस्तान में रखी थी। इसका उद्देश्य इस्लामिक उग्रवाद फैलाना और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के खिलाफ जिहाद छेड़ना था। अल-कायदा का सबसे घातक हमला 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया था, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर शुरू किया।
कुछ ही वर्षों में अमेरिका ने अलकायदा की कमर तोड़ डाली। हालांकि कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अलकायदा की कई शाखाएं और मॉड्यूल दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसका मुख्यालय कभी अफगानिस्तान में हुआ करता था, लेकिन अब यह विभिन्न देशों में सक्रिय शाखाओं के रूप में कार्य करता है। अब जानते हैं कि जिहाद की धमकी देने वाला AQIS क्या है। बता दें कि AQIS यानी अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसी अलकायदा का ही एक शाखा है। बताया जाता है कि यह शाखा 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देना था। बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मंगलवार रात 1:05 पर पाकिस्तान और POK में एयर स्ट्राइक की, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 9 टारगेट तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन 25 मिनट तक चला। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी। 1971 के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ करते हुए कहा, पूरा देश हमारी ओर देख रहा है, यह तो होना ही था। वहीं हमले के बाद डर और दहशत के साए में सांस ले रही अपनी आवाम के बीच कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने फिर से गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो भारत से एयर स्ट्राइक का बदला लेगा। शहबाज ने कहा, पाकिस्तान जगह और समय चुनकर हमला करेगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पूरी दुनिया जानती है कि विश्व में कहीं से भी आतंकी अगर पनाह लेते हैं, जन्म लेते हैं और उनकी बेसिक शिक्षा, आतंकी जो शिक्षा होती है, ट्रेनिंग जो होती है, वो पाकिस्तान की आतंकी सरजमी से होती है। इसके बावजूद शहबाज ने जिस तरीके से ये एक सिरे से नकारा है, ये काफी हैरान करने वाला है। दिखावे का ढिढोरा पीटने वाला पाकिस्तान एक और बयान दे दिया, जिसका ना कोई सबूत है ना ही गवाह। उसने कहा, एक्शन में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इनमें 3 राफेल भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, आर्मी को भारतीय हमले का जवाब देने के लिए अपनी पसंद का समय और तरीका चुनने की छूट दी गई है। आपको याद दिला दूं कि जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब PM मोदी ने तीनों सेनाओं के साथ पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए मीटिंग बुलाई थी, तो उन्होंने कहा था कि समय, तारीख और जगह सेना तय करेगी, उसे खुली छूट है। यह शरीफ भी उसी बयान का नकल कर रहा है, क्योंकि इनके पास तो अपना कुछ भी नहीं है सिवाय आतंक के। वहीं मौका देख ड्रैगन ने भी रंग बदलने शुरू कर दिए, तो भारत का जाबाज दोस्त हिम्मत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक और चीन और तुर्की ने एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और फ्रांस ने भारत का साथ दिया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि बहावलपुर में हुई स्ट्राइक में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। अजहर ने कहा कि मैं भी मर जाता तो खुशनसीब होता। मरने वालों में उसकी बड़ी बहन, उसका पति और अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। भारत ने बहावलपुर में जैश ए कैंप मरकज सुबहान अल्लाह को हवाई हमले में
तबाह कर दिया है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से आतंकी संगठन अल-कायदा के AIQS ने पूरे देश, पूरे विश्व में मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम देशों से जो आह्वान किया है भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।